नमस्कार। बीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना तवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी। 41 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। भरूच में खुलेआम सस्ती शराब की बिक्री, विधायक चतर वसावा ने किया पर्दाफाश। और वडोदरा में हाथी दांत की तस्करी का पर्दाफाश, विदेश से मंगाए 2 हाथी दांत। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय रूस दौरे के बाद मंगलवार देर रात को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल रिट्स कार्लटन पहुंचे। होटल पहुंचने पर उन्होंने भारतवंशियों से मुलाकात की। यहां उनके स्वागत में वंदे मातरम की धुन बजाई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने पहुंचे। आज बुधवार 10 जुलाई को दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डर बेले से भी मुलाकात की। उन्होंने वियना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिनों का है। मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थीं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। वहीं भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को और भी रफ्तार मिलने की संभावना है। स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टिन कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप्स को लेकर ज्ञान और सहयोग को साझा करना है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन,
वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। गुजरात के भरूच के डेडियापाड़ा विधायक चैत्र वसावा ने विदेशी और देसी शराब मामले एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने भरूच के युवाओं द्वारा की गई शिकायत के बारे में बात की। युवाओं की शिकायत थी कि यहाँ खुलेआम डी क्वालिटी की विदेशी शराब बेची जा रही है, जिसका खुलासा चैत्र वसावा द्वारा किया गया। આજે અમે અમારી અંકલેશ્વર ઇન્ડિયા ગઠબંધનની ઓફિસે હાજર છે ત્યારે ભરૂચ શહેરમાંથી યુવાનોએ આવીને અમને એવી ફરિયાદ કરી છે કે ભરૂચ શહેરમાં ખુલ્લેઆમ ઇંગ્લિશ દારૂ ડી ક્વોલિટીનું અને દેશી દારૂ ઇન્જેક્શનો નાખીને કેમિકલ વાળું દેશી દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે અને આ દારૂ વેચાવા માટે પોલીસ એમને મદદ કરે છે। પોલીસ જ એમને કહે છે કે તમારે દારૂ વેચવાનું અને પોલીસ દ્વારા જે હપ્તા ઉઘરાવવામાં આવે છે એના 35 જેટલા વિડીયો ફૂટેજ અમને આપી ગયા છે। એમાં એલસીબી, એસઓજી અને બી ડિવિઝનના તમામ પોલીસ અધિકારીઓ હજારો લાખોના હપ્તાઓ લેતાના આ વિડીયો ફૂટેજ અમારી પાસે આવ્યા છે। ત્યારે અમે સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ, દારૂબંધીના નામે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે, ગાંધીના ગુજરાતમાં મોટા મોટા ફાંકા ફોજદારી કરવામાં આવે છે, તો આ પોલીસની રહેમ નજર હેઠળ આટલી બધી હપ્તાખોરીથી આ જે દારૂના ધંધા ભરૂચ જિલ્લામાં ચાલે છે એના હપ્તા મને લાગે છે કે ઉચ્ચ સ્તરીય પોલીસ અધિકારીઓને તો જતા જ હશે, પણ ભાજપના કમલમ સુધી જતા હશે એવું મને લાગી રહ્યું છે। તો જ આટલા મોટા પ્રમાણમાં ઇંગ્લિશ દારૂ અને દેશી દારૂના ખુલ્લેઆમ ઠેકાઓ ચાલે। સરકાર અને પોલીસ તંત્રને અમે કહેવા માંગીએ છીએ, જો આ ઠેકાઓ અને પોલીસે જે પણ લોકો આમાં હપ્તાખોરીમાં જોડાયેલા છે એમના પર જો કાયદેસરની કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવશે, જો યોગ્ય કાર્યવાહી અધિકારીઓ પર કરવામાં નહીં આવશે, દિન 7 પછી અમે રોડ પર પણ ઉતરીશું, એ પોલીસ એ ઠેકાઓ પર જનતા રેડ પણ કરીશું અને આવનાર દિવસોમાં ખૂબ મોટું આંદોલન થશે। એટલે જ અમે કહીએ છીએ કે ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂ બંધી થવી જોઈએ। गुजरात के वडोदरा में हाथी दांत की तस्करी का पर्दाफाश एसओजी द्वारा किया गया है, जिसमें याकुतपुरा से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 2 हाथी दांत भी बरामद किए गए हैं। ये दोनों आरोपी रिक्शे में घूमकर हाथी दांत बेचने की कोशिश कर रहे थे। ये हाथी के दांत विदेश से मंगाए गए होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले इरफान शेख और आजाद पठान से पूछताछ कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। આજ રોજ વડોદરા શહેર એસઓજી પોલીસ તરફથી કેટલીક ચોક્કસ માહિતીના આધારે કે કેટલાક ઇસમો હાથીદાંત જે એક અમૂલ્ય વસ્તુ છે અને વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ અંતર્ગત એક ક્રિમિનલ ઓફેન્સ છે,
તો એના બાબતે એક બાતમીના આધારે વડોદરા શહેર એસઓજીએ 2 ઈસમોને એક રિક્ષા સાથે અટકાયત કર્યા છે હાલ, અને તેમની પાસેથી 2 હાથીદાંત એટલે હાથીદાંતની એક પેર વ્હાઇટ આઇવરી કલરના એ મળી આવ્યા છે, જેની કિંમત ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં પણ અમૂલ્ય છે. એક ક્રિમિનલ ઓફેન્સ છે, ઇટ ઇઝ શિડ્યુઅલ ઓફેન્સ અંડર વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1976. તો આ બાબતે અમે ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીશ્રીઓને પણ જાણ કરી છે, અને તેઓને પણ સાથે રાખીને આગળની જે કાર્યવાહી છે એ કરવામાં આવનાર છે. વધુમાં એ લોકોએ અગાઉ આ પ્રકારના કોઈ વન્ય પ્રાણી અધિનિયમના કોઈ ગુનામાં કે એવી કોઈ તસ્કરીમાં તેઓ સંડોવાયેલા છે કે કેમ તે બાબતે પણ તપાસ અમારા તરફથી કરવામાં આવશે, અને કોઈ વ્યક્તિઓને ભૂતકાળમાં કોને વેચ્યા છે, કોની પાસેથી લાવ્યા છે એના બાબતે પણ તપાસ કરવામાં આવશે. આરોપીઓની મૂળ એમાં તો પૈસા કમાવા માટે કે વન્ય પ્રાણીઓનું, જેમ આપને ખ્યાલ હશે કે ગેંડાના શિંગડા વેચવા, પછી ઉડતી જે ફ્લાઇંગ લિઝાર્ડ આવે છે એ વેચવા, એટલે આ બધી એક રેર સ્પેસીસ છે દરેક વસ્તુ. અને હાથીઓને પણ આ બાબતે ઘણા બધા હન્ટિંગ કરવામાં આવે છે એમના દાંત મેળવવા માટે. તો એક શોખ માટે અમુક લોકો આ બધું ખરીદતા હોય છે, અને એના માટે એમને પ્રોત્સાહન મળતા હોય છે ગુનેગારોને. આરોપીઓ જે છે કુલ 2 આરોપીઓ છે, એમાંથી એક આરોપી છે ઇરફાન શેખ અને એક અન્ય આરોપી છે આઝાદ પઠાણ. એ બંને આરોપીઓ યાકુતપુરા વડોદરા શહેરના રહેવાસી છે. હવે હાથીદાંત એ લોકો, મેં જેમ આપને કહ્યું કે ક્યાંથી લાવ્યા છે એ સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન છે, અને આ બાબતે વન્ય વિભાગને પણ અમે સાથે રાખ્યા છે, અને એ બાબતે આગળની કાર્યવાહી કરશું. યાકુતપુરા વિસ્તારમાંથી બંને આરોપીઓને હાલ ઝડપ્યા છે. હવે હાથીદાંત એ કોઈ ઇટ્સ નોટ ધ સિમ્પલ થિંગ કે યુ કેન ગો એન્ડ સેલ એનીવેર. તો એના માટે પ્રોપર આપણે આપણી જે મેં કહ્યું કે એક ખાનગી બાતમી રાહે આપણે તેમને પકડ્યા છે. गुजरात के वडोदरा की एक लड़की ने हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया है और वो वडोदरा की पहली ऐसी लड़की है जिसने हार्वर्ड से कोई डिग्री हासिल की है। पद्मश्री डॉक्टर मुनि मेहता की ग्रैंड डॉटर नीरजा भट्ट हार्वर्ड से स्टडीज खत्म कर इंडिया में एक स्टार्टअप का हिस्सा बनने जा रही हैं। उनकी इस उपलब्धि के मौके पर वडोदरा की ज्योति लिमिटेड कंपनी में तेजल अमीन द्वारा एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। संस्कारी नगरी कहलाते वडोदरा शहर और यहाँ के वासियों को यहाँ के संस्कार और पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, और ये बात हर कोई जानता है। अगर यहाँ के लोगों को मौका मिले तो वो कहीं से भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, शहर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। वडोदरा की एक ऐसी लड़की जो हार्वर्ड से अभी अभी ग्रेजुएट होकर आई हैं और वो वापस आकर यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी पर कुछ काम करना चाहती हैं। वो एक स्टार्टअप शुरू करने जा रही हैं, और क्या ये पूरा एक्सपीरियंस रहा है उनका वहां जाके पढ़ के आने का और वापस इंडिया आने का, उनका क्या मोटिव है, ये सीधे सीधे उन्हीं से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं नीरजा भट्ट से। सबसे पहले तो जो आपका एक्सपीरियंस वहां का रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद में मुझे इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि वापस इंडिया आने का आपका क्या मोटिव रहा था। सो एक्सपीरियंस तो पिछले 2 साल आई थिंक have been very very inspiring. सबसे ज़्यादा तो दूसरे 900 लोग पूरे देश के अलग अलग कोने में से, अलग अलग इंडस्ट्री में से, जिन्होंने अपनी उम्र के लिए इतना कुछ किया है दुनिया में, उनके साथ रह के, उनके साथ बात करके ही सबसे बड़ी सीख मिली है। और अब वापस आके, अब मैं 1 महीने से ही वापस आई हूँ। ऑफ कोर्स इंडिया घर है हमेशा से, इसलिए घर वापसी है, पर चैलेंजेस भी बहुत है जो सॉल्व करनी थी। पर पहले से ही फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, मेरे फैमिली में सभी बाहर पढ़ने गए हैं और सभी वापस ही आए हैं। और इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने स्पेशली फॉर बिजनेस एंड फॉर स्टार्टअप्स इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो वो तो कभी सवाल ही नहीं था, वापस तो आना ही था। आपके क्या गोल हैं इंडिया में, आपको जो काम करना है, जो स्टार्टअप आप शुरू करने जा रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स दे दीजिए। सो स्टार्टअप शुरू से मैंने ज्वाइन किया है फाउंडिंग टीम ऑफ स्टार्टअप। अभी बहुत छोटा स्टार्टअप है, 6
people है हम in 1 month. So we are basically working in waste management. कि इंडिया का जो प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर वेस्ट रिसाइकल नहीं होता है वर्सेस से अमेरिका या यूरोप या अदर कंट्रीज. तो बस उसकी एक छोटी सी कोशिश है कि वो सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर सके यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो अभी जस्ट शुरुआत हुई है. सो होपिंग फॉर द बेस्ट बट लर्निंग अ लॉट. निर्जा भट्ट जो कि वडोदरा की पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने हार्वर्ड जाकर एमबी की डिग्री हासिल करी है. वो पहले वडोदरा में जब थी तब नवरचना की स्टूडेंट थी. तो चलिए नवरचना की चेयरपर्सन तेजल अमीन जी से जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो डिग्री हासिल करी है कहीं ना कहीं शहर का नाम भी रोशन किया है. तो उनसे जानते हैं कि वो क्या फील कर रही है. मुझे बहुत गर्व है कि हमारी नवरचना इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा जो हेड गर्ल भी थी स्कूल में, वो यूएस जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद, थोड़ा वहाँ बहुत अच्छी कंपनी में काम करने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने आप एडमिशन मिला और फिर यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर बैच में ये अभी 2 महीने पहले ग्रेजुएट हुई है. खास करके एक प्रेरणा जो मिलती है वो जो इतने अच्छे काबिल स्टूडेंट्स बाहर जाके हमारे देश में वापस आके हमारे देश में जो भी हमारी समस्या है उसमें अपनी एक्सपर्टीज, अपनी जो एफर्ट लगा के उसके सॉल्यूशंस के लिए काम करें. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज पे बहुत भार दिया है. तो उनकी प्रेरणा भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को मिली है और वो अभी यहाँ इंडिया में आके इंडिया में ही रहना चाहती है. और यहाँ एक नया स्टार्टअप उसने शुरू किया है वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के ऊपर. तो ये जो बहुत ज़रूरी है हमारे देश में ये काम कर रही है. तो ये वडोदरा के लिए, गुजरात के लिए बहुत गर्व की बात है. मुझे बहुत आनंद और गर्व है. गुजरात के अमरेली में 5 दिनों के विराम के बाद फिर एक बार धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे अमरेली के कई गांव पानी पानी हो गए हैं. बरसाती माहौल के बीच खेतों में भी पानी भर गया है. भारी बारिश के चलते स्थानीय नदी नाले उफान पर हैं. सोनारिया से मोटा गोखरवाला गांव को जोड़ती सड़क पर पानी भर जाने से वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं. वैसे अच्छी बारिश के चलते उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है. वहीं किसान भी फसल लेने में जुट गए हैं. गुजरात के द्वारका में धुआंधार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है. द्वारका के कल्याणपुर तालुका के टंकारिया गांव में प्रेमसर जाने वाली सड़क पर भारी जल भराव से लोग पानी में फंस गए. धुआंधार बारिश के चलते पानी ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई और लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रस्सी के सहारे सड़क पार करते हुए दिखे गए. कच्छ के नखत्राना से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें उखेड़ा निकट नदी के तेज बहाव में एक कार फंस गई. भारी बारिश के चलते कार पानी में बहती हुई नजर आई. इस कार में सवार व्यक्ति को गांव के सरपंच समेत के स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे बाहर निकाला. नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में ये कार फंस गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. भारी बारिश के चलते कच्छ में भी जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात.
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. वडोदरा एसओजी ने पूर्व सूचना के आधार पर नवायार्ड इलाके में छापेमारी कर संदिग्ध गौमांस बरामद किया है. इस मामले गौ रक्षक नेहा पटेल के साथ मिलकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया. इस मांस के टेस्टिंग के बाद आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी. જેના અધ્યક્ષ આપણા કલેક્ટર શ્રી છે વડોદરા જિલ્લાના, અને હું મંત્રીની જવાબદારી છે. મને ઇન્ફોર્મેશન હતી કે અહીંયા આગળ ગૌમાંસ આવવાનું છે, એટલે મેં એસઓજી ના સાહેબ, પીઆઈ સાહેબ છે પટેલ સાહેબ, એમને મેં જાણ કરી અને એમને એમના સ્ટાફ જે છે બધા પીએસઆઈ સાહેબ રાહુલજી સાહેબને એમના તમામ સ્ટાફ આવ્યા હતા સવારે, અને બહુ જ સરસ હેલ્પ મળી અને બહુ જ સરસ એ થયું છે, કાર્યવાહી થઈ છે. અને આ ઇલીગલ છે. આપણે અગાઉ આ ચોથી રેડ છે અહીંયા આગળની, અને પહેલાં પણ અગાઉ આપણે બહુ બધું ગૌમાંસ પકડેલું છે. અહીંયા આગળ 8 વાહનો જપ્ત કર્યા હતા. અને આજે તમે દુકાનો જુઓ છો એના શોટ લઈ શકો છો. એ બધા સીલ કરેલા છે કોર્પોરેશન, તેમાંથી પણ ગૌમાંસ મળી આવ્યું હતું આ એરિયામાં. તો હવે એફએસએલ આવશે પછી આપણે કહી શકીએ કે ગૌમાંસ છે કે નહીં. એના પહેલાં આપણે કંઈ કહી ન શકીએ. પણ આ ઇલીગલ છે. આ ઘરમાં જ સ્લોટર કરે છે મૂંગા પશુઓને. એમાં 2 ભેંસો પણ છે અને અમુક કપાયેલા છે. અને તમે જોઈ શકો છો બહુ ગંદકી છે ને લિટરલી ત્યાં લોહી પડ્યું છે બધે. અને વરસાદનો સમય છે એટલે એક જાતનું અનહાઇજેનિક પણ છે આ એરિયા આખો. તો આ અનહાઇજેનિકના લીધે આ એરિયામાં બધું થોડું જોવું પડશે કોર્पोरेशन કેમ કે બ્લડ ને फ्लैश ने બધું પડ્યું હોય છે અહીંયા આગળ खुलेआम. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज बुधवार सुबह 5:15 बजे डबल डेकर बस और टैंकर की भीषण टक्कर हो गई. हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं. मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं. ये बस बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही थी. हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह अलग हो गई. यात्री बाहर गिर गए, उनकी वहीं मौत हो गई. हादसे के वीडियो सामने आए हैं. इनमें दिख रहा है कि सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी हैं. पुलिस ने बताया कि दूध के टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान बस बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई. आज सुबह लगभग 4:52 पर यूपीडा कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि किलोमीटर संख्या 247 500 पर एक बस और टैंकर में एक्सीडेंट हो गया, भिड़ंत हो गई, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए हैं. तो इस सूचना पर मौके पर पहुंचे बेटा मुजावर पुलिस और थाना बांगरमऊ पुलिस और मैं स्वयं पहुंचा, और वहां पर देखा गया कि काफ़ी संख्या में लोग मृत पड़े थे. गुजरात के वडोदरा में घटे हरणी बोट कांड मुद्दे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और लेक जोन का कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया ही गलत होने की बात कहते हुए हाई कोर्ट ने तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर विनोद राव और एच.एस. पटेल पर ड्यूटी में लापरवाही बरती होने की बात कही है. साथ ही उस वक्त के स्थायी समिति के 16 सदस्य और कॉरपोरेशन के 69 कॉरपोरेटर्स भी इसके पीछे जिम्मेदार होने की सुध हाई कोर्ट ने ली है. चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल का मौखिक निर्णय सामने आया है, जिसमें कोर्ट का कड़ा रुख उजागर हुआ है, जिससे कोटिया प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट देने में जुड़े सभी लोगों पर
कार्यवाही हो सकती है। इतना ही नहीं, वोट कांड में शामिल बड़े नामों को बचाने के लिए पालिका के अधिकारियों के सामने विभागीय जांच भी चल रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कार्यकारी इंजीनियर राजेश चौहान, पूर्व जोन के अस्थायी कार्यकारी इंजीनियर परेश पटेल और इंजीनियर जिगर सयानिया के खिलाफ विभागीय जांच करवाई है, जिसमें तीनों इंजीनियर्स दोषी साबित हुए हैं, जबकि इंजीनियर परेश पटेल को एक ग्रेड डाउन करने पर शो कोज नोटिस दिया गया है, जबकि जिगर सयानिया को 2 इंक्रीमेंट रोकने की नोटिस दी गई है। पूर्व एडिशनल सिटी इंजीनियर धीरेन्द्र तलपदा और पूर्व जोन के डिप्टी इंजीनियर जिग्नेश शाह के सामने भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद जिग्नेश शाह बिना इजाजत विदेश दौरे पर निकल गए। मामले पर विपक्ष नेता अमीरावत ने न्याय दिलवाने में गुजरात सरकार असफल साबित हुई होने की बात कही है। घणी घटनाना जे पीड़ित परिवारों छे सरकार पासे न्यायनी अपेक्षा राखी रह्या हता। कोई चमरबंदी ने छोड़वामां नहीं आवे एवी मोटी मोटी बातों थई। राहुलजी आव्या, पीड़ितोने मळ्या। आज हाईकोर्टनो चुकादो आव्यो। चुकादामां स्पष्ट कह्युं छे के तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर एच.एस. पटेल अने डॉक्टर विनोद राव आ माटे जवाबदार छे। जे रीतना बिन अनुभवी इजारदारने कॉन्ट्राक्टना तमाम क्लोज वायोलेट करीने टेन्डरमां क्लोजने वेरिएशन्स करीने जे रीतना काम आपवामां आव्युं छे आमां भ्रष्टाचार भरपूर थयो छे। कोर्पोरेशनने करोड़ोनुं नुकसान कराव्युं, इजारदारने फायदो करायो। ચોક્કસ આની પાછળ કોઈ મોટા રાજકીય માથાઓ ઇન્વોલ્વ હોય જેમના સૂચના અનુસાર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોય। ફક્ત મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી જાતે કરે, અમે તો દરેક પગલે આ બાબતે ધ્યાન દોરેલું છે। જો કોઈ રાજકીય દબાણ અને રાજકીય પીઠબળ ના હોય તો આ રીતના નિર્ણય મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી પોતે ના લઈ શકે। તો અમારી હવે ડિમાન્ડ એ છે કે જ્યારે રાજ્ય સરકારે તો આ કમિશનર્સને બચાવવાનો બી પ્રયત્ન કરેલો, ઉપલા અધિકારીઓને બી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો, કોર્ટે ટકોર કરેલી કે જે રિપોર્ટ આપ્યો છે અર્બન ડિપાર્ટમેન્ટે એ રિપોર્ટ કોર્ટે ફગાવી કાઢ્યો ને ફરીથી રિપોર્ટ આપવાની વાત કરી। આ તમામ વચ્ચે સ્પષ્ટ થાય છે કે રાજ્ય સરકાર આમાં કોઈને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। એ કયા વગદાર નેતાઓ હતા જેના કહેવાથી ને કોના ફાયદા માટે આખો નિર્ણય લેવાયો છે એ હકીકત બહાર આવી જોઈએ ને આ તત્કાલીન કમિશનર શ્રી એમના નામ બહાર પાડી શકે, એમની તપાસ થવી જોઈએ। એ બાબતે આજે અમે આપને રજૂઆત કરવા માંગીએ છીએ અને અમારી ડિમાન્ડ છે કે જ્યાં સુધી એ કયા વગદાર લોકો, કયા રાજકીય નેતાઓ આમાં સંડોવાયેલા હતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે રાજ્યનું વહીવટ છે અત્યારે કોણે બચાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો, કેમ આવા ખોટા રિપોર્ટ આપ્યા, એ તમામની તપાસ થવી જોઈએ અને સાચા નામો બહાર આવવા જોઈએ। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाल ही में वडोदरा के हरणी बोट कांड दुर्घटना के पीड़ितों को मिले थे, जिसके बाद अब गुजरात सरकार पर भी मामले में ठोस जांच का दबाव बन रहा है। ऐसे में इस मामले पर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्यवाही की उम्मीद लगाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा में मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके चलते मधुनगर ओवरब्रिज को 5 दिनों के लिए आवाजाही के लिए बंद किया गया है। आज 10 जुलाई से 15 जुलाई तक मधुनगर ओवरब्रिज पर गडर डालने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके चलते वाहन चालकों के लिए वाहन व्यवहार बंद किया गया है। इस मसले परिपत्र का ऐलान वडोदरा पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था भी की गई है, जिसमें मधुनगर 4 रास्ता से मधुनगर ब्रिज पर छाणी जकात नाका की ओर आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए मधुनगर 4 रास्ता से गोरवा बापू की दरगाह 3 रास्ता, अमरकार 3 रास्ता, गेंडा सर्कल, पंड्या ब्रिज और फतेहगंज सर्कल से दाएं और निजामपुरा रोड डीलक्स 4 रास्ता महसाणा नगर 4 रास्ता का विकल्प दिया गया है। कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अब्रॉड स्टडीज के लिए जाएं, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसी फर्क को स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए Canon.co द्वारा प्री डिपार्चर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा लैंड करने के बाद से लेकर कॉलेज, वर्क कल्चर, स्टूडेंट इंश्योरेंस सहित कई जरूरी जानकारी स्टूडेंट्स को दी गई। सेमिनार में Canon.co के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष शाह, डायरेक्टर सोनल शाह, कनाडा डिपार्टमेंट के हेड अनिल गोयल, अनुभव यादव सहित एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट टीम ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया। Canon.co द्वारा सितंबर 2024 इनटेक में कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स और साथ ही उनके पेरेंट्स को कनाडा में जाकर किन बातों का ध्यान रखना है, इसके रिलेटेड एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वडोदरा के सर सयाजी नगर गृह में प्री डिपार्चर सेमिनार में
canon.co की टीम ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं। इस सेमिनार में क्या खास था, इस सेमिनार में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी गई, इसके बारे में जानते हैं canon.co के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष शाह से। कनाडा जो सभी हमारे 600 से ज़्यादा स्टूडेंट को वीज़ा मिला है, तो सभी स्टूडेंट और उनके पेरेंट को हम लोगों ने इनवाइट किया है। इनविटेशन का मेन पर्पस है कि स्टूडेंट का जर्नी कनाडा जाते समय कोई पेनफुल नहीं रहे, कैसा रहेगा, उनको इमिग्रेशन कस्टम में कैसा रिप्लाई देना है, चेक इन बैग में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, उनका क्या क्या खरीदी करना चाहिए, उनको कौन सा खरीदी इंडिया से करना चाहिए, कौन सा खरीदी कनाडा से करना चाहिए, फिर उनका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, उनका एजुकेशन कैसा होगा, इंडिया और कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, ट्रैवल इंश्योरेंस फॉरेक्स, ट्रैवल कैसे करना है, इमिग्रेशन कस्टम में वो वीज़ा ऑफिसर क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, पेरेंट का रोल क्या है, पेरेंट कभी कभी जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे लो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो लो के हिसाब से स्टूडेंट का जर्नी कैसा रहेगा, कॉलेज ओरिएंटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाई करना है, कैसे सबके साथ घुल मिल के रहना है, कैसे कैनेडियन कल्चर उसका संस्कृति को अडेप्ट करना है। फिर कनाडा ने विश्व का सबसे बड़ा इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो 2024 में 4,85,000 का कोटा है, और 2025 और 2026 में 5 लाख का इमिग्रेशन का कोटा है। तो वो इमिग्रेशन का प्रोग्राम इंडियन स्टूडेंट कैसे अचीव कर सकता है, उसकी जर्नी में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्री डिपार्चर 4 to 5 आवर लॉन्ग प्री डिपार्चर का सेमिनार हम लोगों ने आयोजन किया है, और उसका हेतु स्टूडेंट का जर्नी और पेरेंट का जर्नी एकदम स्मूथ रहे, यही पर्पज है। तो चलिए अब canon.co के स्टूडेंट जो जाने वाले हैं कनाडा, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो सेमिनार था उसके बारे में आप कुछ बताइए, और साथ ही बाहर जाने का जो सपना है उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म कानन ने दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे वो बताइए। बेसिकली आई एम अ कानन स्टूडेंट। मैंने मेरा पूरा कोचिंग और वीज़ा जो था वो यहाँ से ही करवाया है, तो पूरा सेशन बहुत अच्छा था। एक सिंगल विंडो प्रोग्राम था जिसके तहत हमको सिम कार्ड, इंश्योरेंस और एयर टिकट के रिलेटेड गाइड किया गया, और जो भी स्टफ डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने हैं उसके लिए हमें ब्रीफ किया गया। इट इज़ वेरी पोटेंशियल एंड वी कैन कंसिडर एज अ पेडिग्री ऑफ डिपार्चर। सो बहुत अच्छा सेशन था, एंड पूरा कानन का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा थ्रू आउट द वीज़ा, क्योंकि अराउंड 16 डेज़ के अंदर मेरे वीज़े आ गए थे। तो जो काउंसलिंग हुआ था और एग्ज़ाम के दरमियान जो सपोर्ट रहा था वो बहुत अच्छा था, एंड आई वुड सजेस्ट कि कानन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है अगर इफ़ वी प्लानिंग फॉर स्टडी अब्रॉड। सो आई रिकमेंड दिस इंस्टीट्यूशन फॉर अदर्स। आई प्राउड वेरी ऑन कानन बिकॉज यहाँ पे जो टीचर है और जो भी काउंसलर है हमारे जिन्होंने फाइल रखी है वो बहुत ही सपोर्टिव है, बिकॉज ओवरऑल प्रोसेस वेरी स्मूथ, एंड ऑल्सो वी गेट एकोमोडेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम हियर। और क्लास और जो क्लास की जो सुविधा थी जहाँ पे मैंने टीचिंग लिया वो भी बहुत अच्छा था, बिकॉज मुझे इंग्लिश में बहुत कम मार्क मिलते थे, पर यहाँ पे आया तो मेरे ओवरऑल ग्रामर बैचेस था और जो IELTS का कोचिंग था वो भी बहुत टीचर थे वो सपोर्टिव थे, और मेरे ओवरऑल 6 बैंड आए हैं ईच सेक्शन। सो आई प्राउड ऑन कानन, एंड कानन का जो प्रोसीजर है वो मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज वेरी शॉर्ट लिमिटेड टाइम में मेरा वीज़ा आ गया था, अप्रॉक्स 9 डेज। सो आई फील वेरी प्राउड ऑन कानन, और यहाँ पे मैं प्री डिपार्चर अटेंड करने आया हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ। सो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे कनाडा जाके क्या करना है, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इवन मेरे को अकोमोडेशन में भी हेल्प किया है। जो प्रायर स्टूडेंट है जो यहाँ से पहले गए उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे साथ शेयर किया था, तो मेरा जो वहाँ पे रहने का है वो भी प्रोसेस स्मूथ था। canon.co द्वारा ये सेमिनार जो आयोजित किया गया है ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और बहुत ज़रूरी है कि जब देश के बाहर आप जा रहे हैं तो आपको जिस देश में आप कदम रख रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएं। इसी तरह वडोदरा और नेशनल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप VNM TV को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमें जियो फाइबर पर देख सकते हैं 498 नंबर के चैनल पर। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. छब्बीस जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस की 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर गुजरात के सूरत से कारगिल विजय ज्ञान यात्रा 2024 का विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय सेना की सेवानिवृत्त अधिकारी कैप्टन मीरा दवे और सिद्धार्थ दवे 5000 किलोमीटर की रोड यात्रा पर निकले हैं, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर होते हुए कारगिल के द्रास पहुंचेंगे और वहां 26 जुलाई को होने वाले भव्य समारोह में शामिल होंगे, जिस पर कैप्टन मीरा दवे और सिद्धार्थ दवे ने जानकारी दी। सधर्मचारिणी अर्धांगिनी कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, आज से शुरू हुई इस कारगिल विजय ज्ञान यात्रा सूरत से शुरू होकर वडोदरा से जयपुर, जहां पे एक पब्लिक रिसेप्शन होगा और इस पब्लिक रिसेप्शन में महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र वो वहां पे उपस्थित रहेंगे। ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन और फैंस फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के माध्यम से वहां पे पब्लिक रिसेप्शन है। तत्पश्चात भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर श्री गंगानगर के पास एक लोकेशन है, जहां पे इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहा है एक पब्लिक रिसेप्शन, वहां की बहनों को कैप्टन मीरा संबोधित करेंगी। तत्पश्चात भटिंडा, बरनाला होते हुए अमृतसर जाएंगे। अमृतसर के बाद जम्मू, जहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं और मेरे पतिदेव श्री सिद्धार्थ दवे जी, हम एक यात्रा का आयोजन हमने किया है, कारगिल विजय ज्ञान यात्रा। यह यात्रा मैं और मेरे पतिदेव हम साथ में अपनी गाड़ी में सूरत गुजरात से लेके जयपुर, लालगढ़ जट्टा जो श्रीगंगानगर में स्थित है पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर के पास, वहां से भटिंडा, बरनाला, अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर से होते हुए द्रास में 26 जुलाई 2024 को द्रास वॉर मेमोरियल में इसका समापन होगा। ये यात्रा का मूल उद्देश्य है 25 वर्ष जो कारगिल युद्ध को हुए हैं उसको हमारी श्रद्धांजलि देना, हमारे जो वीर ने वीर गति प्राप्त की है इस कारगिल युद्ध में उनको श्रद्धांजलि देना, और साथ ही में जो हमारे नागरिक हैं, हमारे देश के युवा हैं, उन पे ये अवेयरनेस फैलाना कि कैसे इस कारगिल युद्ध में हमारे वीरों ने अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम खुल के सांस ले पा रहे हैं, और साथ ही में एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना, जिसमें आप एक प्रथम सैनिक का कर्तव्य निभा सकते हैं। अपने आजू बाजू में जो हो रहा है उसमें सतर्क रह के, अपने आँख कान खुले रख के इसका आप अपना योगदान दे सकते हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी में।
इस पूरी यात्रा के दौरान जहां बीच में स्टॉप्स हो रहे हैं, वहां जयपुर में हवलदार दिगेंद्र कुमार जो महावीर चक्र से सम्मानित है कारगिल युद्ध में, वो भी इस यात्रा को शुभाशीष देंगे। उसके आगे लालगढ़ जट्टा में आर्मी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम भी है जहां पे हम वहां के लोकल से मिलकर अवेयरनेस करेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में भी हम छात्राओं से इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। गुजरात के वडोदरा में अब तक सीजन की 6.45 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। वडोदरा का शिनोर तालुका खेती पर निर्भर है। शिनोर में कपास, केला, मिर्ची समेत की फसल ली जाती है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। किसानों को कुएं से पानी लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने वडोदरा में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों को राहत मिलेगी, वरना उन्हें फसल खराब होने का डर सता रहा है। અત્યાર સુધી માત્ર 150 ઇંચ જેટલો જ વરસાદ પડેલો છે, જે ખેતી લાયક નથી અને જે નીચલા ભાગના લોકોએ વાવેતર કરેલ છે તે થોડું 50% જીવેલું છે, પણ જે બિલકુલ ઉભારો ભાગ છે એમાં કશું છે નહીં અને જો હવે વરસાદ થઈ જાય સારો તો લોકોને બહુ સારું રહે। હવે આ દિવેલાની પણ સિઝન મૂકવાની આવી ગઈ છે। गुजरात के दांता तालुका के मांडली प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को परोसे गए भोजन में कीड़े निकलने की खबर सामने आई है। यहाँ सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन की चना दाल में भारी मात्रा में कीड़े निकल रहे हैं। चर्चा का विषय यह है कि सरकार की ओर से छोटे बच्चों के भोजन के लिए इतना निम्न गुणवत्ता वाला भोजन क्यों भेजा जा रहा है। इतनी खराब क्वालिटी वाला खाना देकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। આ મંડળીમાંની અમે આ સ્ટોક આવે છે તો આ એકલી જીવાત આવે છે તો કોઈ પણ સમજો કે છોકરાને કશું થાય તો અમે જવાબદાર રસોડાવાળો લેતો નથી। રસોઈ બનાવો તો અંદર દેખાય દીધા રસોઈ બનાવીએ છીએ એટલે અંદર દેખાય તો પછી કોઈ પોઈઝન ખાય તો અમે રસોડાવાળો જવાબદાર લેતો નથી। અમે મામલતદાર સાહેબને રજૂઆત કરી છે કે આ સીધું કોઈ પણ તરીકે રીતે બદલી આપો। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हनी ट्रैप मामले का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील बातें करने के बाद ब्लैकमेल करते हुए रुपए ऐंठने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने इस पर कार्यवाही करते हुए 2 महिला समेत एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी हमें कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली थी कि सूचना इस तरीके से शुरू हुई कि कुछ जो जावरा के निवासी और एक दलौदा के निवासी है उनकी किडनैपिंग की सूचना आई। उनके परिजन उनको ढूंढते हुए आए कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए थे और फिर वहां से वो किसी से मिलने का बोल के चले गए और उनके पास एक्सटॉर्शन कॉल आने लग गया, मतलब कि किडनैप रैंसम कॉल आने लग गया। तो उसी पे हम लोगों ने टेक्निकल डेवलपमेंट किया और फिर जो तहे तक पहुंचे उसमें तो दो व्यक्ति थे जिनका किडनैपिंग हुई थी उनको भी बरामद किया और फिर जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे जब उनको हिरासत में लिया तो पूछताछ में निकल के आया कि 5 लोगों का ग्रुप था जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष इन्वॉल्व थे। इसमें ये महिलाओं का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये रैंडमली कॉल करते थे और अगर रैंडमली पुरुष का नंबर मिल जाए और उसको 2-3 बार प्रयास करने पे इनके ट्रैप में आ जाता है तो उसको ये अपने पास बुला के और फिर उसको झूठा 376 में फंसाने के नाम पे डरा धमकाकर उससे या उसके परिवारजनों से ये पैसे वसूलने का प्रयास करते थे। इसी तारतम्य में इन्होंने ये प्रयास किया था जिसमें एक जावरा के निवासी को इन महिलाओं ने आरोपी महिलाओं ने बुलाया अपने पास मीनपुरिया में अपने घर पे और फिर उससे जब पैसे मांगने लगे तो उसने अपने एक जानकार को जान पहचान वाले का जो कि दलौदा का निवासी है उसको भी बुला लिया। तो इन्होंने दोनों को ही बैठा लिया, महिलाओं और इनके साथियों ने दोनों व्यक्तियों को बैठा लिया और इनके परिवारजनों से पैसों की डिमांड करने लगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने इनको ढूंढना शुरुआत करी तो पुलिस ने इनको सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष अभी हमारी हिरासत में है जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों ने बैठक का आयोजन किया जिसमें उत्तराखंड स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के नियम अनुसार रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को सुचारू रूप से व्यवस्थापित किए जाने की मांग की गई। देखिए, जिस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा कावड़ मेले के नाम पर तमाम रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को हटाया गया, एक अमाननीय घटना क्रम जिस प्रकार का रोड़ी बेलवाला में हुआ, निश्चित रूप से हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार
ने जो राज्य फेरी नीति नियमावली बना रखी है, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाओ, दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी जो है उस योजना को प्यार लगाने का काम करते हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए आदेश पर आदेश निकालते हैं, और तीसरी तरफ जिला प्रशासन कावड़ मेले के नाम पर सबसे पहले रेहड़ी पटरी वालों को रोंदने का काम करता है। निश्चित रूप से हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच के बाद में अलग से स्ट्रीट वेंडर को जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि शहर आपका और हमारा, ना किसी के बाप का। शहर हमारा और आपका, ना किसी के बाप का। शहर में हम ही नहीं रहना है, अधिकारी तो आज आएंगे कल चले जाएंगे। एक व्यवस्था को जन्म दिया जाना चाहिए। एक व्यवस्था जन्म लेगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ हरिद्वार का विकास होगा। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, कॉरिडोर की जो योजना है, कॉरिडोर का जो बोर्ड बनेगा जिसमें मीनाक्षी सुंदरम जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधि भी शामिल किया जाना चाहिए। गुजरात के भरूच के झगड़िया गांव में आजादी के 75 वर्षों के बाद भी नागरिकों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। झगड़िया के फादर्स क्वार्टर्स में 50 वर्षों से 70 परिवार के 400 लोग रहते हैं, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिस पर डेडियापाड़ा विधायक चेतर वसावा ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। झगड़िया मामलतदार और प्रांत साहेबनी कचेरीनी सामे जे फादर्स क्वार्टर्स पड्યું છે, નવી નગરી છે, અહીં 70 જેટલા પરિવારો, 400 જેટલી વસ્તી છેલ્લા 40 થી 50 વર્ષથી અહીંયા રહે છે। છતાંય આ ફળિયાના ઘરો આજે પણ નામે નથી થયા। એમને હંગામી ધોરણે લાઇટના મીટરો મળ્યા છે, જે પાણીની સુવિધા છે એ પણ હંગામી ધોરણે મળી છે। આ પરિવારોને આજ દિન સુધી કોઈ આવાસની યોજના હોય કે સરકારની રોડ રસ્તાની યોજના હોય, પેવર બ્લોકની યોજના હોય કે બીજી કોઈ પણ જાતનાની શૌચાલયની વ્યવસ્થા હોય, કોઈ પણ જાતની વ્યવસ્થા આજ દિન સુધી મળી નથી। ત્યારે આજે અમે દિવસના 12 વાગે અમારી સમિતિ દ્વારા એક આવેદનપત્ર પાઠવેલ છે અને પ્રાંત અધિકારીશ્રીને જણાવેલ છે કે આ તમામ ઘરો નામે કરવામાં આવે, આવનાર દિવસોમાં જેટલી પણ ભૌતિક સુવિધાઓ છે અહીંયા વ્યવસ્થા કરવામાં આવે। અહીંયા બાળકો ઘણા છે તો એમના માટે એક આંગણવાડી કેન્દ્ર, એક સરકારી શાળા પણ ચાલુ કરવામાં આવે અને આ તમામ ઘરોને નામે કરીને એમને લાઇટની સુવિધા, પાણીની સુવિધા અને રસ્તાની સુવિધા કરીને તમામ લોકોને શૌચાલય, આવાસ સહિતની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે એવી અમે આવનાર દિવસોમાં ઉચ્ચ સ્તરીય કલેક્ટર શ્રીથી લઈ राज्य कक्षाए रजूआत करवाना है। राजकोट का प्रसिद्ध नमकीन वडालिया फूड्स अब वडोदरा में भी उपलब्ध है। अकोटा के शिवाजी सर्कल पर वडालिया फूड्स के पहले रिटेल आउटलेट का उद्घाटन हुआ है। गुजरात के 28वें आउटलेट के लॉन्चिंग के मौके पर ग्राहकों को सभी ब्रांड प्रोडक्ट्स में 25% डिस्काउंट दिया गया। साथ ही कंपनी द्वारा 1 लीटर और 500 ml की पानी की बोतल भी लॉन्च की गई। फ्रायम्स, नमकीन, खाखरा, पापड़ जैसे 130 से ज्यादा नमकीन आइटम्स वडालिया फूड्स की पहचान है, जो वडोदरा की स्वाद प्रिय जनता को काफी पसंद आ सकते हैं। वडालिया फूड्स की खासियत पर कंपनी के डायरेक्टर मित वाडालिया और सीईओ केतन तन्ना ने जानकारी देते हुए वडोदरा के लोगों को यहाँ विजिट के लिए आमंत्रित किया है। बरोडाना शिवाजी सर्कल मुंज मवड़ा खाते आउटलेट में अमे लोकोए आज ओपनिंग अहींया करेलुं छे। वडालिया फूड्स राजकोटनी अने सौराष्ट्रनी खूब ज प्रख्यात ब्रांड छे, जेनुं 28मुं आउटलेट छे गुजरातनुं स्टार्ट करेलुं छे। मध्य गुजरातनुं बीजुं आउटलेट छे। अहींया 130+ प्रोडक्ट रेंज अमे लोको आपीए छीए। 200 ग्राम थी लई अने 500 ग्राम सुधीनी रेंज बधी अलग अलग आवे छे। पोटेटो चिप्स छे, बनाना चिप्स छे, नमकीन्स छे, अलग अलग प्रकारना चवाणाओ छे, पछी फ्रायम्स छे, खाखरा छे, ड्राय भाखरी छे, कचोरी छे, मफिन्स छे, घणी खरी आइटमो अमे अहीं आपीए छीए। આપણા આ વિસ્તારનો એરિયા છે, જેમ કે આકોટા શિવાજી સર્કલ ઉપર આપણો સ્ટોર આવ્યો છે, ફ્રેન્ચાઇઝી સ્ટોર। આજે આપણે 28th સ્ટોરનું 28મા સ્ટોરનું ઓપનિંગ કરીએ છીએ, જેમાં આપણી પાસે 130 થી વધારે વેરાયટીઓ બધી ઉપલબ્ધ થશે, જેમ કે વેફર છે, ફ્રાયમ્સ, ફરસાણ, નમકીન, પાપડ, ખાખરા, કચોરી, મફિન, ચોકલેટ, વેફર બિસ્કિટ, એટલે અનેક વસ્તુઓ અવેલેબલ છે। મુખવાસથી લઈને સિંગથી લઈને બધી જ વસ્તુ। અને અમે આ ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસમાં અમે 8 મહિનાથી આવ્યા છીએ। પ્રાઇઝમાં અત્યારના અમારા સ્ટોરમાં જે ઓપનિંગ છે એના લીધે થઈને અઠવાડિયા માટે 25% ડિસ્કાઉન્ટ રહે છે અને ફૂલ લાઈફ ટાઈમ અમે 10% ડિસ્કાઉન્ટ તો કંપની સ્ટોરમાં બધા સ્ટોરમાં આપવાના જ છીએ। गुजरात के वडोदरा से श्रीरंग अमरनाथ ट्रस्ट द्वारा अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए भोजन और रात को रुकने की व्यवस्था की गई है। अमरनाथ बाबा की कृपा से वडोदरा के
श्री रंग अमरनाथ ट्रस्ट को ये लाभ मिला है। अमरनाथ के दर्शन पर आने वाले श्रद्धालुओं को श्री रंग अमरनाथ ट्रस्ट द्वारा गर्मा गर्म खाना खिलाया जा रहा है और साथ ही उनके आराम की व्यवस्था भी की गई है। इस भोजन सेवा का लाभ अमरनाथ आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में ले रहे हैं। चलो भाई फटाफट, सब आगे अपने लाइन में खड़े हैं, जल्दी लेके आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।